आसमान में गहरा लाल बिजली का लकीर खींच गया। जादुई और जड़ों के बीचों बीच एक चमकती हुई स्ट्रॉबेरी धड़क रही थी, मानो इसके अंदर कोई पुराना जादू जाग रहा हो। दूर बेरी ब्लॉसम किंगडम में प्रिंस सैप्रस की नींद अचानक से खुल गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे इसने अभी इस रात इस आसमान से इस लकीर की आवाज़ सुनी हो। वो झट से बिस्तर से उठी, इसकी स्ट्रॉबेरी लाल ड्रेस हवा में लहराई। कमरे में एक अजीब सी मीठी सी खुशबू। इसे लगता था कुछ तो गड़बड़ है, जादू बदल रहा है। इसने धीमे से कहा। सदियों से इसके परिवार की हुकूमत इस जादुई ताकत पर टिकी हुई थी। इंटरनल स्ट्रॉबेरी की वजह से इनकी ज़मीन हमेशा हरी भरी रहती थी, लेकिन एक गुप्त कहानी और भी थी। एक दूसरा पल जो शैडो ग्रुप्स के घने जंगलों में छुपा हुआ था। पुराना ये पल या तो किंगडम को बचा सकता था या पूरी तरह तबाह सकता था, ये उन लोगों का कहना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पल इस खानदान के आखिरी वारिस को बहुत बड़ी ताकत देने वाला था। और आज रात वो पल जाग चुका था। मिशन फॉर बिटन फ्रूट। सूरज उगने से पहले सैप्रस ने अपनी स्ट्रॉबेरी के पत्तों से बनी मैंटल पहनी, ब्लड में क्रिस्टलाइज बेरी सेब की ट्रिगर लगाई और चुपचाप महल से बाहर निकल गई। खेतों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए बस शैडो ग्रुप्स के करीब पहुंची। लेकिन जैसे ही वहां उस बाग के पास पहुंची, हवा तेज हो गई और पेड़ कांपने लगे। और तभी अंधेरे से एक साया उभरा। लॉर्ड मिलाकर, तुम्हें भी महसूस हो रहा है? नहीं। ब्लैगर की आवाज़ ठंडी और रहस्य भरी थी। भूले बसरे जादू का जागता हुआ और आसमान से इस लकीर का पटना इस बात की तरफ इशारा है कि पल की ताकत आ गई है। ये पल तुम्हारा नहीं है मुलागर, हल्का सा सैप्रस ने कहा। बिल्कुल सही, लेकिन ये तुम्हारा भी नहीं है। प्रिंस बैरो ने इससे डर कर इसे छुपा दिया था, लेकिन ताकत छुपाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए होती है। इसने हवा में हाथ लहराया और ज़मीन से सैप्रस की तरफ जड़ी बूटियों को फेंक दिया। सैप्रस ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और जैसे ही जादुई धूल बेलों पर पड़ी, वो सिकुड़ कर पीछे हट गई। तो मुझे हल्के में ले रहे हो मुलागर, सैप्रस ने आराम से कहा। इसकी आंखें अब लाल गोल्डन रोशनी में चमक रही थी। इसमें इस जादू का हिस्सा हूँ। ये मेरे खानदान का है ये जादू, और मेरी रगों में बहता है। असली गार्डियन मैं हूँ। इसके बाद कोई अचानक ज़मीन कांप उठी और चढ़ के पेड़ हिलने लगे और बीच में एक चमकता हुआ पल आसमान में उड़ने लगा। उसका लाल रंग आग जैसा चल रहा था। सैप्रस और मुलागर ने अपनी आंखें ढांक लीं, क्योंकि पल की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई थी। जब रोशनी ज़मीन की तरफ आई तो जब उन लोगों ने देखा तो वो पल गायब हो चुका था। पर अब सैप्रस कुछ अलग महसूस कर रही थी। जादू इसके अंदर समा चुका था, क्योंकि उस पल ने अपने असल मालिक को पहचान लिया था और उसमें समा चुका था। इसके बाद मुलागर जब समझ चुका था कि वो हार गया है, गुस्से में अंधेरे में समा गया और कहने लगा जाते जाते कि ये कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, मैं फिर आऊँगा।